आगे बढ़ रहे हैं। साथियों नमस्कार, आयांश अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कल इससे पहले हमने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए थे। आज इसके आगे हम 50 क्वेश्चन और करेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा सा सही नहीं है, लेकिन यह है कि मैनेज कीजिए आप लोग। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये मंगोलिया में है। ये किस में है? ये मंगोलिया में है। चलिए प्रश्न नंबर 52। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? चिली, पेरू, ब्राज़ील, इनमें से कोई नहीं। तो किस में है? ये पेरू में है। हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है या किस अक्षर की तरह दिखाई देती है? ये आपसे पूछा गया है। तो किसकी तरह दिखाई देती है? यू की तरह दिखाई देती है। वी आकार की घाटी कौन सी बनाती है? पवन, समुद्र लहर, हिमानी, नदी। तो किसकी तरह? ये नदी। द्वीपों की संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से महासागरीय द्वीप नहीं हैं? सेंट हेलेना, एलाइंस द्वीप, हवाई द्वीप, मलागासी। 50 का आपका हो जाएगा, 54 का सही आंसर होगा मलागासी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, बोर्निया, न्यू गिनी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया, जापान, अंडमान निकोबार, फिलीपींस। 58 का सही आंसर आप सबको बताना है, कौन सा है? इंडोनेशिया है। कौन सा है? इंडोनेशिया है। चलिए उसके बाद आएंगे हम 59 पे। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है भारत के ऊपर, यूरोप के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे ज़्यादा है अंटार्कटिका के ऊपर। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया स्थित है? आपको ये बताना है कि एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न संख्या 60 का सही आंसर होगा आपका अफ्रीका। क्या होगा इसका? अफ्रीका। भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? पहला इसका ऑप्शन हो जाएगा इरोस्थेनीज। भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इरोस्थेनीज ने किया। जो भूगोल के क्या है? वो जनक हैं। आप लोग लीड लगा लेना, लीड लगाओगे तो आवाज़ आएगी, आप लोगों को अच्छी सुनाई देगी। क्योंकि स्वास्थ्य सही नहीं है, इसकी वजह से मेरी आवाज़, इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता तेज, क्योंकि गला भी खराब है और जुकाम बहुत तगड़ा है। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? जीन ब्रुन्स को, कार्ल रिटर को, हम्बोल्ट को, हिमकार्स को। तो इसको कहा जाएगा कार्ल रिटर जी को कहा जाता है। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? हेटनर, जीन ब्रूस, एच बैरोज या एरोस्थेनीज। इसका सही आंसर हो जाएगा एच बैरोज। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेंग को, कोरम को, डेविस को, पेंसल को। तो किसको माना जाता है? पेंसल को माना जाता है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ये क्लास हम दोबारा करा देंगे, लेकिन आज आप लोगों को यही क्लास मिलेगी स्वास्थ्य सही न होने के कारण। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा? कांट ने, टेलर ने, वायरिस ने या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 66 का सही आंसर हो जाएगा वायरिस ने कहा था। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? केपलर को है, कोपरनिकस को है, गैलीलियो को है या इनमें से किसी को नहीं है। तो सही आंसर का हो जाएगा कोपरनिकस। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, छल्ला तारा, ये सभी तो क्या कहलाएंगे? सूर्य के चारों ओर जो घूमते हैं तो क्या कहलाएंगे? वो ग्रह कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वो ग्रह कहलाएंगे। और जो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं उनको क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं।
भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा? वायरेनियस ने, कांट ने, टेलर ने, कार्ल रिटर ने? किसने कहा? कांट ने कहा। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका सही जवाब कितना हो जाएगा? 8 ग्रह हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? जैसा कि मैंने बताया आपको पहले ही, क्या कहेंगे उसे? उपग्रह कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? उपग्रह कहेंगे। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? केपलर ने किया, गैलीलियो ने किया, न्यूटन ने किया? प्रश्न संख्या 72 का सही आंसर इसका हो जाएगा केपलर ने किया। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 12 अगस्त, 21 जून, 21 जुलाई, 21 मार्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 जून को। और 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाता है। वो योग दिवस कैसा योग दिवस होता है? इंटरनेशनल योग दिवस होता है। सौर मंडल की खोज किसने की? केपलर ने, कार्ल रिटर ने, आर्यभट्ट ने? किसने की? कोपरनिकस ने की थी। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, शुक्र को, शनि को? तो किसको कहा जाएगा? सूर्य को कहा जाएगा ना, क्योंकि सूर्य का उसके सर्वमुखिया है। एक ग्रह कि अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी पर क्या कहते हैं? पेरिजी, उपसौर, अपसौर, अपोची? प्रश्न संख्या 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका अपसौर हो जाएगा। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? पेरिजी। न्यूनतम दूरी को बात करती है तो इसने क्या कहेंगे? अपसौर होता है। अधिकतम दूरी को, न्यूनतम दूरी को उपसौर कहेंगे। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? कुल कितने तारामंडल हैं ये आपको बताना है। कुल कितने हैं? 89 हैं, 97, 89, 81। सही ऑप्शन इसका 89 हो जाएगा। पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 होगी और आंतरिक ग्रहों की संख्या भी 4 होगी, क्योंकि 8 ही ग्रह हैं टोटल। तो 4 पार्थिव हो जाएंगे, 4 आंतरिक हो जाएंगे। पार्थिव का मतलब जो जैसे वरुण, अरुण, ये सब से जब आप होते हुए तो पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। और आंतरिक ग्रह जो कहलाते हैं वो मतलब सूर्य के निकटतम जो होते हैं चारों, वो कहलाते हैं। चलिए खैर, ब्राह्मण में विस्फोटी तारा कहलाती है उल्का, अभिनव तारा, धूमकेतु, ये सभी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिनव तारा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिनव तारा। किस महाद्वीप को प्रायद्वीप महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप? तो किसको कहा जाता है? सही आंसर बताइए, गलत बता रहे हैं आप लोग, फिर गलत बता दिया। यूरोप को कहा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया? तो किसको कहा जाएगा? एशिया को ही महाद्वीप को क्या कहा जाता है? महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया? महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया को। सॉरी दोस्तों, जुकाम ने जीना हराम कर रखा है। चलो खैर, ये सबके साथ है इस समय, मौसम परिवर्तन में सबको जुकाम हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप अच्छे से आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया है। प्रतिचक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है अंडाकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार? प्रश्न संख्या 85 का सही आंसर हो जाएगा गोलाकार होता है। लोयस का पठार है जलकृत, पवनकृत, नदीकृत, इनमें से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 86 का सही आंसर हो जाएगा पवनकृत। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? 50%, 70%, 90%, 80%? प्रश्न संख्या 27 का सही आंसर हो जाएगा 90%। सही आंसर क्या हो जाएगा? 90%।
ड्रैकेन्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में है, जाम्बिया में है, नामीबिया में है, इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है। तो कहाँ पे है ये? दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते? यूक्रेन, न्यूजीलैंड, कंबोडिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कंबोडिया। देखिए मैं आज बहुत जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि तबीयत सही नहीं है और मैं ये नहीं चाहता कि आपकी क्लास छूटे, इसलिए मुझे जल्दी कराना पड़ता है। और देन अगर तबीयत ठीक रही तो अगली क्लास आपको देखने को मिलेगी, नहीं ठीक रही तो फिर कल मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो गया? कंबोडिया हो गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो 33% पर पाया जाता है। सही आंसर इसका हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समतल मंडल में, ओजोन मंडल में। तो 91 का सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सभी जो भी प्रक्रिया होती है, बारिश आना, तूफान आना, सब कुछ यहीं से होता है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन में निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? तो क्षोभ मंडल के कारण ही होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल के कारण ही होते हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो आप लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं, किसको कहा जाता है? पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? मैग्नीज, कोयला, लोहा, खनिज। तो कौन सा नहीं पाया जाता? खनिज तेल नहीं पाया जाता, बाकी मैग्नीज, कोयला, लोहा तीनों पाए जाते हैं, याद रखना इसे। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, हिमालय, राकी, आल्प्स। तो क्या है? आल्प्स है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकतम बार क्वेश्चन ये एग्जाम में आ चुका है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो इसका सबसे बड़े की बात करेंगे तो कौन सा महासागर होगा? प्रशांत महासागर। इसीलिए लोग अपने बच्चों का नाम प्रशांत रखते हैं। निम्नलिखित में से किस महासागर को छुपता हुआ महासागर कहा जाता है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। हिंद महासागर को कहा नहीं जाएगा तो किसको कहेंगे? आर्कटिक महासागर को कहेंगे। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोबी, लूट, कावीर। प्रश्न संख्या 98 का सही आंसर हो जाएगा गोबी। उसके बाद आपका आता अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? ब्राज़ील में, पेरू में, चिली में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिली में। प्रश्न संख्या 100 है। इसके आगे कल 50 देखने को मिलेंगे आपको। शिप का निर्माण किससे होता है? नदी से, हिमनद, पवन से, या समुद्री लहर से, या हिम्मत से। तो किससे होगा? पवन से होगा। तो आज आपके 50 प्रश्न मैंने करा दिए। अगर मैंने बहुत फास्ट कराए हैं तो आप लोग जाके 3 डॉट्स होते हैं इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें